इतना ठंडा पानी है, बढ़िया। ऐसा भी होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:51, लगभग 7 बज चुके हैं। और आज मैं ज़रा जिम नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है आज काफ़ी, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी इसकी रिकवरी हो जाए। बाकी अभी ज़रा मैं नहा धो गया हूँ, तो अभी सबसे पहले तो मैं पूजा करूँगा, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और योगा करूँगा, एंड देन अपने इस हेलमेट में माइक्रोफोन इंस्टॉल करूँगा। गोप्रो जो है वो हेलमेट के बाहर लगा होता है, विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो उस टाइम पे अगर मैं बोलता भी हूँ तो वो कुछ समझ नहीं आता, उसमें कुछ क्लियर नहीं आता। तो अभी तो मैं पहले माइक्रोफोन इंस्टॉल करूँगा इसमें, एंड देन देखते हैं ढंग से काम करेगा अभी नहीं करेगा। मैंने अभी पूजा कर ली है और मैं वैसे योगा करने लगा था, बट मुझे ना पेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो अभी मैं योगा देता हूँ, या तो शाम को ही करूँ मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह। तब जिसमें हेलमेट में अब माइक्रोफोन लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा साउंड्स अच्छे से आए, मैं कुछ भी बोलूँ तो वो एकदम क्लियर उसमें समझ में आए। सबसे पहले तो मुझे इसकी पैडिंग खोलनी पड़ेगी ताकि मैं इसमें आराम से अपना कैमरा और माइक्रोफोन जो है उसे सेट कर सकूँ। वैसे मैं काम कर लेता हूँ, इसको इसमें लगाने से पहले मैं एक बार माइक्रोफोन को डायरेक्ट उसमें अटैच करके देन सुन लेता हूँ एक बार कि इसमें ऑडियो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे गाइस चल गया माइक चल गया, फाइनली चल गया भाई। मैं दिखाता हूँ अटैचमेंट जो मैंने यूज़ करी, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ आई नहीं, मुझे पहले भी आवाज़ ही नहीं आ रही थी अभी फिर मैंने तब ध्यान दिया कि इसकी एक अटैचमेंट और है, उसको लगा के देखता हूँ ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है वो। तो वो एक्चुअल में क्या था, ये ना इसका ईयरफोन का वो है, प्लग इन है, यहाँ नीचे आप इसका देख पा रहे होंगे। एक्चुअली लीनियर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो है सुपर व्यू में करना चाहिए था, बट एनीवेज थोड़ा कैमरा पीछे पकड़ लेता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू आए। इसकी ना 2 तरह की अटैचमेंट्स है, मैं आपको सामने से ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ से आई होप यहाँ से थोड़ा ठीक आ रहा हो। देखो ईयरफोन में ना 2 तरह की चीज़ होती है। ये जो है ये वाला है ट्रिपल लाइन वाला, जिसमें 3 ब्लैक लाइन्स है, ये जिसका डिफॉल्ट आता है। गोप्रो में ये ट्रिपल लाइन नहीं, ये डबल लाइन वाला चलता है ये, और ये एक्चुअल में इसका एक्सटेंशन है जो मेरे पास काफी पहले से ही था रखा हुआ। ये मैंने उसी टाइम लिया था जब मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको इसमें लगाया और बस सीधा फिर इसमें लगा लिया मैंने। चलो यार एटलीस्ट मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये माइक्रोफोन वाली। अब मैं आराम से राइड करता हुआ मैं बोल सकता हूँ, बातें कर पाऊंगा मैं। बाकी हाँ थोड़ा विंड नॉइज वगैरह होगा तो मैं उसका भी कुछ जुगाड़ करके रखूंगा अंदर हेलमेट में, कॉटन वगैरह कुछ लगा के रखूंगा जब तक कि मैं नया हेलमेट नहीं ले लेता। बिकॉज अब जो मैं हेलमेट लूंगा तो मैं अब खुद से ही लूंगा। मैं अब ऐसे मतलब घर वालों से मांगना ना बार बार ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो अभी तो फिलहाल इसको चलाएंगे जब तक ये चलेगा, फिर जब तक जिस दिन खुद का कमाएंगे उस दिन फिर एक बढ़िया सा हेलमेट लेके जिसमें ये विंड का शोर ना आए, तो मैं एक बढ़िया सा रेस ट्रैक टाइप का हेलमेट लूंगा मैं। अभी लगभग 8 बज चुके हैं। मेरा भी प्लान है हरिद्वार जाने का, क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है और हम सोच रहे थे कि अगर पॉसिबल हो तो हम गंगा स्नान भी कर लेंगे, नहीं तो एटलीस्ट थोड़े छींटे वीटे मार के। हाँ दिवाकर करोगे तो यार, चलो ठीक है, मैं निकल गया घर से। ठीक है ओके ओके। अभी टाइम हो रहा है 11:28 और मैं तैयार हो चुका हूँ, अब बस मैं निकल रहा हूँ। दिवाकर बाहर वेट कर रहा है और अब जरा फटाफट से चलते हैं। पिछले वाले टायर में हवा नहीं है ना, ये तो मुझे ऐसा फील सा हुआ एकदम से कि यार कुछ हैवी सा लग रहा है बाइक पे। बस ये पंचर ना हो, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा लेट होने वाले हैं। जय श्री राम। बहुत लेट करा दी। अरे एक बनौती और हो गई, टायर पंचर हो गया है। अभी काम करते हैं पेट्रोल पंप है ना, यहाँ पे एक बार देख के आ जाते हैं। न्यूट्रल है भैया। अच्छा मुझे नया टायर डलाना हो तो कौन सी कंपनी का बढ़िया रहता है? MRF का ही। और CIT के कैसे चल रहे हैं? सीएट के बढ़िया चल रहे हैं। MRF चिटक जाते हैं, क्या कहते हैं? साइडों से चिटक जाते हैं CIT वाले। कैसे छोड़िए आवाज, टायर से तो नहीं आई आवाज है भैया, बताना जरा कहाँ से आई है? टायर से आई है पक्का? हाँ कसम। क्या रेट है पंचर का वैसे? 50 पर पंचर ना, कि पर टायर? जितने मर्जी लगा लो। 3 पंचर लगे ना? 3 पंचर 150 और 350 का वो। यार भाई तुम धीरे चलाना यार। हाँ मैं धीरे चलाऊंगा, तुम बैठो तो सही। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मुझे तो फोबिया भी है। हाँ बैठो, फोबिया डामिया सब निकलेगा भाई, खाओ वहाँ कसम। और कितने ऐसे लोग हैं जो ये क्या हुआ, ठुक गया। क्या कर रहा था यार, ये ना इतनी जल्दी में क्रॉस करते हैं ना भाई, ठुक गए थे। अरे ठुक गए वो। थोड़ा सा और आगे होता तो कंटेंट मिल जाता मुझे। ये देखो सामने, ये हमेशा से एक पॉइंट रहा है जहाँ पे हमेशा RTO वाले जो है वो चालान काटने खड़े रहते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, इन बच्चों ने यहाँ बिना हेलमेट के थे और ये इनका यहाँ चालान कट चुका है।
बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आज इस तरह से यूँ राइड करते हुए बोलने में। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ मिस कर रहा था। मैंने स्टार्टिंग में भी जब पहली बार ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा माइक का इशू होता था एंड फाइनली ये इशू जो है रिजॉल्व हो चुका है। तो अब मैं चलती हुई बाइक से मतलब मैं बोल सकता हूँ, मुझे बार बार बाइक रोक के फिर बोलना नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ जो मैं ऑन कैमरा एकदम ऐसे फेस टू फेस में कर नहीं पाता था, बिकॉज कई बार या तो लोग होते थे आसपास, नहीं तो होता था ये था कि कई बार जैसे घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकता था, बिकॉज मैंने अभी घर पे किसी को बताया भी नहीं है कि मैं ऐसे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके डाला हूँ। ब्लॉगिंग मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर कोई कल को मेरी वीडियोस देख भी रहा है तो कुछ अच्छा ही सीखे इनमें से। सही बताऊँ तो मुझे ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब इतना बोलना, इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें खुद जानना, फिर देन आपको बताना। ये क्या हुआ, क्या भयंकर गिरा है। हाँ, किसी ने बहुत गंदी गाड़ी पलटा दी यहाँ पे। पर हो सकता है कोई और चीज़ हो, कोई क्या पता जानवर ही आ गया हो सामने। मतलब हाँ, मतलब हम ऐसे क्या ही बोले जो हमने देखा ही नहीं है। देखिए यार, होता क्या है जैसे इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, मैं कभी भी अपने ओपिनियन देना सही नहीं समझता जब तक कि मुझे खुद कुछ ना पता हो। तो अब जैसे कि देखिए गाड़ी पलटी, कई चीज़ें हो सकती है। हो सकता है उन्होंने ओवर स्पीडिंग करी हो सकता है या तो उन्होंने ड्रिंक कर रखा हो, या फिर हो सकता है कोई जानवर एकदम से सामने आ गया हो एंड गाड़ी संभली ना हो। या अब जैसे होता है ना, रात को ड्राइव कर रहे होते हैं लोगों को लगता है रात को ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है इमरजेंसी हो, घर जा रहा हो एंड रात को नींद का झटका लग गया। अब कई चीज़ें होती है यार, कई तरह की चीज़ें होती हैं। बट मैंने मोस्टली लोगों को देखा कि इस तरह के इंसिडेंट्स में ना बहुत नेगेटिव सा नैरेटिव बहुत जल्दी लेके बैठ जाते हैं। मैं खुद उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं कभी भी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता तो मैं कभी भी अपनी टिप्पणियाँ ऐसे नहीं देता। हाँ, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता हूँ। यार पहले सामने वाली पार्टी की एक बात जान लेते हैं, क्या पता कोई ऐसी बात हो जो हम मिस कर रहे हो, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी नहीं ना ऑन द स्पॉट क्या हुआ सामने। 15 सेकेंड है, 14, 13, हाँ हमारी बाइक तो आराम से निकल जाएगी। बस कोई रेड लाइट जंप करके एकदम से मुंह के सामने ना आ जाए, जैसे कि ये देखो रेड लाइट हुई ही नहीं, ऐसी सीधा जंप मार रहा है, लगा हुआ है फ़ोन पे। और फिर पता क्या होता है ऐसे टाइम पे, अब मैं तो हूँ यंग, वो है बड़ा एज में, कुछ एक्सीडेंट हो जाए ना, सबसे पहले लोगों की धारणा क्या बनती है, यंग लड़का है यही दौड़ा रहा होगा, इसी ने करा है जो करा है। कभी बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी में एक्सीडेंट हो, या बड़ा एज का कोई आदमी हो, छोटी एज का कोई लड़का हो, या फिर एक आदमी और लेडी के बीच में कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमेशा से ही उसमें एक साइड पे फेवरेटिज्म होता ही है। ये मेरे सामने जो है ये सारा का सारा यही है चंडीगढ़, और पूरा का पूरा खाली है, एकदम खाली। यार बच्चा पार्टी आ रही। तुम पहले भी आए थे ना? पहली भी यार, तुमको कैसे पता यार? हमने देखा है। देखा था? देखा है? कब देखा आके गए थे। है? अबे भाई सही कह रहा तू तो यार। क्या? हमें तो खिलाओ। तुम्हें खिलाओ, पहले हम नहा धो के आ जाते नहा धो के आते हैं फिर खिलाते हैं, ठीक है? बाइक का ध्यान रखते हैं। हैं। नहीं भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों होता है करके? कुंभ किस लिए होता है? चलो मैं बताता हूँ कुंभ क्यों होता है। अभी हम सबको पता है कि ये जो कुंभ है महाकुंभ, ये हाँ। 12 साल में आता है। इसके पीछे दो कहानी है। पहली कहानी बड़ी मतलब कॉमन है जो सबको पता है, जैसे सागर मंथन जब हुआ था, भगवान विष्णु के कहने पे देव और दानव उन्होंने मथना शुरू किया था। फिर जब अमृत निकला, अमृत लेके जो है देवता भागने लगे। कारण ये था कि यार अगर असुर पी लेंगे तो अमर उमर ना हो जाए। तो जब वो भाग रहे थे तो 12 दिन तक वो भागते रहे। तो 12 दिन और धरती के 12 साल इक्वल माने जाते हैं, उनकी एक दिन और यहाँ का एक साल। तो भाग दौड़ में क्या हुआ कि उन्होंने अमृत को 4 स्थलों में रखा था। तो उन 4 स्थलों के नाम ही यही है, हरिद्वार, अपना प्रयागराज, फिर उज्जैन आता है और नासिक आता है। तो बोला जाता है कि जो है भाग दौड़ में कुछ बूंदे अमृत की इन स्थानों पर पड़ी थी, इसलिए इन चारों की जगह महाकुंभ किया जाता है। और बड़े इंपॉर्टेंट डेज भी, जैसे कि अमावस्या हो गया, मकर संक्रांति हो गई, मतलब ये जो दिन आते हैं इस दिन मतलब लोग बोलते हैं कि नहाना बड़ा शुभ होता है। पर ऐसा नहीं है, अभी महाकुंभ चल रहा है, कभी भी नहाने की दिक्कत नहीं। और दूसरी कहानी भी मतलब काफी कम लोगों ने सुनी, दूसरी कहानी जितना मुझे लगता है, जो ऋषि कश्यप थे उनकी काफी पत्नियां थी, जिनमें से 2 पत्नी का नाम था कद्रू और एक और नाम था, मुझे एक का नाम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पर मैं आपको बताऊंगा। पर हाँ, कद्रू और एक और थे, तो वो दोनों बहनें थी, सगी बहनें। हाँ। उनके पति जो थे वो ऋषि कश्यप थे। तो दोनों बहनों ने कश्यप जी से एक वर मांगा था, स्वामी आप हमें, पहले तो कद्रू का सुना था, कद्रू जी ने जो है बोला था कि मुझे 100 पुत्र करके कुछ एक वर दीजिए। तो ऋषि कश्यप ने उन्हें 100 अंडे प्रदान किए थे। तो कद्रू जी का जरा बैकग्राउंड आता है, इनको सांपों की रानी भी कहा जाता है, प्रमुख जिसको कहते हैं। तो अब कद्रू जी को फल मिला 100 अंडों का, जो सांप के थे। अब जो दूसरी देवी, उन्होंने भी ऋषि कश्यप से कुछ वर मांगा, पर उन्होंने बहुत सिंपल वर मांगा कि मुझे जो है आप ऐसा कोई वर दीजिए जो कद्रू जी से थोड़ा पावरफुल हो। तो ऋषि कश्यप जी ने उन्हें 2 अंडे प्रदान किए, बड़े अंडे थे वो काफी। अब सांप के अंडों का पता होगा, फैक्ट होता है कि जल्दी आ जाते हैं। तो कद्रू जी के जो सांप के अंडे थे वो फटाफट अब जो है सांप आने लग गए, 100 सांप। अब एक होता है कि आप देखते हो कि मेंटल स्टेट किसका, एक इंसान का जिसपे सबर ना हो करके। तो देवी जी ने, दूसरी देवी जी ने एक अंडे को आधा तोड़ दिया, देखने के लिए कि यार ये तो उग रहे हैं कि खराब तो नहीं हो गए। तो क्या हुआ कि उनमें से बड़े क्रोधित हो गए, एक नाग निकले, मतलब नाग क्या बोले, एक जो प्राणी निकली जिनका नाम था अरुण। हाँ। अब जो सूर्यदेव दिखते हो, ये जो रथ है
हाँ रथ की कमांड वो अरुण जी संभालते, जो 2 अंडों में से एक निकल गए थे, जो जबरदस्ती बीच में तोड़ दिया गया था। हाँ। बड़े क्रोधित हुए, क्या उनका आधा ही हिस्सा पूरा हुआ था, आधा हुआ ही नहीं। और फिर जो दूसरे अंडे जिनको उन्होंने टाइम दिया, उससे निकले गरुड़ जी, रामायण में हो गया, और आपके विष्णु जी के जो वाहन है। हाँ तो गरुड़ जी जब उनसे निकले, शॉर्ट में करते हुए भी बड़ी कहानी हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि जब तक वो बड़े हुए तब तक कद्रू जी के किसी एक शराब, या फिर बोल सकते हैं शराब से, गरुड़ जी की जो माता थी वो कद्रू जी की दासी हो चुकी थी। अब गरुड़ जी गए अपनी मौसी के पास, मौसी हुई जब दोनों बहनें थी, कि अब मेरी माँ को दासत्व से मुक्त करिए। तो उन्होंने कहा मुझे अमृत ला के दीजिए। और देवताएं जो थे वो इंद्र, तो गरुड़ जी बड़े शक्तिशाली थे, तो वो जो है इंद्र से वो अमृत छीन गए। अब देवता गए भगवान के पास, विष्णु जी के पास, और इस बीच में विष्णु जी और गरुड़ जी की पहली लड़ाई हुई। और लड़ाई में देखा विष्णु जी ने, यार ये अमृत पी नहीं रहा है, ये अमृत ले जा रहा है। तो बड़े सालों बाद जब लड़ाई होती गई तो उन्होंने गरुड़ जी को बोला कि यार तुम तो अमृत पी नहीं रहे। उन्होंने बोला मुझे अपनी माँ को छुड़वाना है, ऐसा करके मुझे शर्तें दी गई है। तो विष्णु जी ने 2 शर्तें रखी, मतलब बोला जाता है 2 शर्तें रखी कि एक तो ये कि मैं अमृत बस रखूंगा और मैं हट जाऊंगा, आप वहाँ से अमृत ले लेना। विष्णु जी को कहा, विष्णु दूसरा कहा कि आपसे लड़के मैं बड़ा प्रभावित हो करके तो आप मेरे वाहन बनोगे। ये 2 शर्तें गरुड़ जी ने मानी। और जैसे ही उन्होंने वो विष्णु जी, जैसे ही उन्होंने अमृत रखा तो उन्होंने कहा, कद्रू जी ने कहा कि मैं आपकी माता को दासत्व से मुक्त करती हूँ। इतना कहते ही विष्णु जी आए, सेकेंड में वो अमृत उठाया और अंतर ध्यान हो गए। यहाँ से क्या होता है कि आप सुन पाओगे कि जो उनके 2 मतलब ये लड़ाई हुई थी ना बीच में, तो इसमें भी कुछ बूंदे गिरी थी करके ऐसा बोला जाता है। और उन बूंदों में जो है कुछ बूंदे यही 4 जगहों में गिरी थी। तो ये तो कहानी है महाकुंभ की। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना, कद्रू जी की जो पुत्र थे 100 सांप, उनमें से ही वो वासुकी जी है जो शिव जी के गले में रहते हैं। और शेषनाग जो विष्णु जी की सेवा में है वो बड़े भाई है। मतलब 2 बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो महाकुंभ से रिलेट होता है, तो पता होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। क्या मुझे भी अभी पता लग रहा है। सत्य सिंह बोलता है। आओ यार स्नान करेंगे। चलो यार स्नान करते हैं। ये तो मैंने सांप देखा है यार यहाँ पे। उस टाइम मैं कहानी सुना रहा था जब मैं यहाँ दिख गया था, मैंने कभी सही में बीच में यार भाई देख के नहाना पड़ेगा। बतख तो नहीं थी? नहीं वो नहीं, वो आप सोचोगे वो बतख है, वो नहीं भाई, उस साइड में था यार, बतख ही था, सॉरी। बाकी मैं जरा अब अपना GoPro जो है वो चार्ज पे लगा लेता हूँ। सही बताऊँ इसका बैटरी बैकअप मुझे अच्छा मिल गया लगभग, ठीक है यार। मतलब यहाँ से पहुँचते भी इसमें सिर्फ 7% की बैटरी बची हुई है, ठीक है। कैमरा कहीं बंद नहीं हुआ, सारा टाइम चलता रहा। बस अब ऑडियो का घर जाकर देखना है मुझे, कार का जो ऑडियो है वो खराब ना हुआ हो। क्या? अब नहीं ना तो रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। नहीं पर एक बार सेव भी तो करते हो। दिक्कत ये है तुम्हारे पास मेरी ऐसी फोटोज है जो मैं कहीं बाहर दिखा दूं ना, मेरा लॉकडाउन हो जाए भाई। तो तुम ये प्लीज मत करना यार। अच्छा एक बार पानी देखना कैसा है, पानी ठंडा देखना, देखो तो सही पहले पानी कैसा है, देख के तो। क्या हुआ? ठीक है भाई। इतना ठंडा पानी है, बढ़िया। ऐसे भी होता है नहीं बढ़िया था, गहरा है, अच्छी डुबकी पड़ेगी। धूप है अरे भाई यहाँ कोई है नहीं, कोई देखे ऐसे ये कर क्या रहा है ऐसे। बेस्ट हो जाती। पर चलो यार कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, डुबकियाँ मारते हैं फिर। और फिर वो सामने वहाँ पे एक मंदिर है चंडी देवी जी का, वहाँ पे जाके फिर थोड़े से कभी नहीं गए ना? ध्यान लगे ना, मैं गया ही नहीं कभी। तो जिस साधक ने वहाँ इतनी तीव्र साधना करी होगी ना, इतना पावरफुल एरिया होगा वो, अगर आप वहाँ 5 मिनट मेडिटेट करोगे ना अपने इष्ट के लिए या जो भी है, फील करोगे कि आपका ऑरा ऐसे मतलब सेंट्रलाइज होते जा रहे हो। सेंट्रलाइज मतलब एकदम से आप सेंट्रलाइज होते जा रहे हो, इतना भयंकर हो रहा है वहाँ का। भयंकर मतलब कि एकदम इंटेंस। अब हम लोग जरा निकलते हैं मंदिर के लिए, वहाँ जरा थोड़ी देर बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो अभी हम लोग एक गुफा के अंदर जा रहे हैं यहाँ पे। ओ महाराज चले गए छोड़ो, चले गए। अभी हुआ क्या है, एक कोई भीख मांगने आए थे, इन्होंने बोला कि यार चाय पिला दो, चाय पिला दो। उनके पास मांगने तो दिवाकर ने क्या करा, बोला कि एक काम करते हैं, मैं आपको चाय पिला दूँ, अब चलो। चले गए, भाग गए। ऑलराइट, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से अपने घर देहरादून के लिए। हम लोग को पता है इतना ज़्यादा घूमे और हमने एक भी फोटो भी साथ में खींची ही नहीं है। आज के इस ब्लॉग में भी मतलब अगर जितना देखो जो अच्छा कंटेंट है वो मैं सारा डाल देता हूँ, फिर चाहे वो 3 मिनट की बने या वो सीधा 30 मिनट की बन जाए। हाँ नैन्सी, ये क्या स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है, ये कपड़े कैसे पहने हैं, ये कैसे पहने कपड़े, चलो अंदर आओ, अंदर आओ अंदर।